दोस्तों वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने करीब 30 साल पहले कहा था कि अब तक फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर या जितने भी वॉर्स हुए हैं वो या तो तेल के लिए या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हुए हैं, बट फ्यूचर में जो भी वॉर्स होंगी वो होगी वाटर के ऊपर, यानी वाटर डिस्प्यूट्स होंगे। रिसेंटली हुए पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्विफ्टली रिटेलिएट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। उनमें से एक था इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 का अबेयंस। अब समझते हैं वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी में से एक माने जाने वाली ट्रीटी यानी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने 9 सालों की मशक्कत के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान और हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच साइन करवाया सितंबर 1960 में कराची में। ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली इंडस रिवर बेसिन की 6 रिवर सिस्टम के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट डिफाइन करती है। ये 6 रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप पहले समझते हैं कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को। जैसे कि पहला की पॉइंट है वाटर शेयरिंग को लेकर। इसमें वर्ल्ड बैंक ने इन 6 रिवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले है वेस्टर्न रिवर सिस्टम जो पाकिस्तान मैक्सिमम कंजप्शन करता है, जो कि है इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स। वही ईस्टर्न रिवर सिस्टम में आती है रावी, ब्यास और सतलज जो इंडिया के हिस्से में आती हैं। वेस्टर्न रिवर्स इस रिवर सिस्टम का 80% वाटर कंटेन करती हैं, ईस्टर्न रिवर्स ओनली 20%। इंडिया को वेस्टर्न रिवर सिस्टम में नॉन कंजप्टिव यूज अलाउड है, उस पे हम किसी भी तरह का स्टोरेज सिस्टम नहीं बना सकते, जो कि एक दूसरा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है इस ट्रीटी का। इस ट्रीटी से इंडिया को पता था कि पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, फिर भी हमने इसे साइन किया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान इसे ज्यादा सिक्योर फील करेगा और इंडिया के साथ कोस्टाइल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करेगा। इसी डिसीजन की वजह से इस ट्रीटी को इंडिया का पॉलिसी ब्लंडर भी कहा जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट की पॉइंट है इस ट्रीटी का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन ऑन बोथ साइड्स, जो कि साल में कम से कम एक बार एक दूसरे से मिलेगा। फोर्थ की पॉइंट है अगर ये परमानेंट इंडस कमीशन कोई डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में सक्षम नहीं होता तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा बोथ पार्टीज के बीच में। वहाँ भी अगर सॉल्यूशन ना हो तो इस डिस्प्यूट को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भेज दिया जाएगा। रिसेंट ईयर्स में हुए इवेंट की बात करें तो इंडिया के जम्मू कश्मीर के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे कि कृष्णगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो झेलम नदी पर है और रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चेनाब नदी पर बन रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किए। और फोर्थ की पॉइंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रूल्स के अगेंस्ट जाकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया, जिसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने का नोटिस भेजा और रावी नदी पर लास्ट ईयर ही शाहपुर कांडी बैरेज बनाया, जिसके पानी पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। ये एक्शन लेकर दिखाया। तो दोस्तों ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। ऐसा कंटेंट जो आपकी लर्निंग को इजी बनाए और आपकी नॉलेज को बूस्ट करे, उसे देखने के लिए डू फॉलो एंड सब्सक्राइब श्रवण टुडे। थैंक यू सो मच।